इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पेपर में आता है ना कि आपको कोई भी एक रेशो दे दी जाती है कि ये इस इक्वल टू की, जैसे कि ये क्वेश्चन है कि सेकंड थीटा जो है उसकी वैल्यू जो है वो 2 है, वेयर थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा लाई करता है। तो अब ये देखिए हमारा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में सेकंड लाई करता है, ठीक है। ये सेकंड थीटा जो है वो फोर्थ, जाहिर है उसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में सेकंड पॉजिटिव होता है और कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। बाकी सारी रेशो जो है वो नेगेटिव होती है। इस फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है ये सेकंड थीटा लाई कर रहा है, ठीक है। एंड सेकंड थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। कॉस हमारे पास क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच है, तो सेकंड थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, मीन्स कि ये एच बाय बी हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास ये जो है रेशोज आपको दी हुई है सेकंड थीटा की, सेकंड थीटा इज इक्वल टू एच बाय बी और दैट इज इक्वल टू 2, तो मीन्स कि बेस जो है वो 1 है, फिर उसके नीचे फिर 1 है, एच 2 है, वेयर एच इज 2, एच जो है वो 2 है और बेस जो है वो 1 है। तो हमें चाहिए परपेंडिकुलर, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम परपेंडिकुलर निकाल देंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि रेशोज फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें परपेंडिकुलर भी चाहिए, तो इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे। एच हमारे पास है 2 स्क्वायर हो जाएगा, बेस है 1 स्क्वायर और परपेंडिकुलर हम फाइंड कर रहे हैं तो ये आ जाएगा जी 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर और 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर टेकिंग रूट। तो रूट जब हम लेंगे तो पी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा √3, पी की वैल्यू जो है √3 आ गई। नाउ फाइंड द अदर रेशोज। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे साइन थीटा दैट इज इक्वल टू पी बाय एच, ठीक है। परपेंडिकुलर हमने फाइंड किया दैट इज √3 आ जाएगा और एच जो है वो हमें दिया हुआ है 2, ठीक है। क्वेश्चन में ही हमारे पास ये 2 है, लेकिन चूंकि थीटा जो है वो लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो साइन नेगेटिव होता है, जैसे कि पहले डिटेल में बताया, इसलिए आपने इसके साथ नेगेटिव साइन लिखना है, ठीक है। सेकंड जो है वो हमारे पास रेशो है कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू बी बाय एच, बेस है 1 और एच है 2, चूँकि कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। थर्ड रेशो है टेंजेंट थीटा है पी बाय बी, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे पास है √3 और बेस जो है वो 1 है, लेकिन चूंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट भी नेगेटिव है तो इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट रेशो इनके रेसिप्रोकल्स ले लेंगे, तो रेसिप्रोकल्स में ये देखें साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा ये आ जाएगा जी 2 बाय √3 और ये भी नेगेटिव होगा, ठीक है। और कॉस का सीकेंड, फिफ्थ रेशो जो है वो सीकेंड थीटा दैट इज इक्वल टू 2 और द लास्ट वन इज कॉट थीटा जो है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट, तो ये आ जाएगा जी -1 बाय √3। तो ये रिक्वायर्ड जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो आपने इस तरीके से जो है वो फाइंड आउट करनी है इस टाइप के क्वेश्चन में, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो खैर मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिया, लेकिन यहाँ आपको कोई भी एक रेशियोज दी जा सकती है इंस्टेड ऑफ सेकंड थीटा, ठीक है। कोई भी वैल्यू बस उसकी रेशो आपने देख लेनी होती है कि उसका फार्मूला क्या है। जिस तरह सेकंड का h बाय बी है तो मीन्स के h2 है और बेस जो है 1 है, तो उसमें आप पहले ये देख ले, चेक कर लें कि कौन सी अननोन वैल्यूज़ है पाइथागोरस थ्योरम में, कौन सी साइड अननोन है पाइथागोरस थ्योरम से वो आपने फाइंड कर लेनी है, और उसके बाद जो है वो रेशोज निकाल लें और फिर ये मस्त देखें कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने फिर नेगेटिव साइन डिसाइड करना होगा कि किस किस रेशोज के साथ जो है वो नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। ओके अब इसमें ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड मैंने वीडियो पूरी अपलोड की हुई है, एक्सरसाइज 7.5। आप वहाँ जाके जो है वो सारे क्वेश्चन जो है वो रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ओके नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस। अनग्रुप डेटा का फार्मूला जो है इसमें देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस दोनों एक साथ आ जाते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन में ये होता है कि रूट आ जाता है और वेरिएंस के फार्मूले में जो है रूट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। वैल्यूज़ वही रहती है अनग्रुप डेटा में। ग्रुप डेटा में इसी फार्मूले को अगर हम शिफ्ट करें तो सिर्फ आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन दैट इज़ इक्वल टू रूट और सम के बाद फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर बाय सम ऑफ एफ, एन की जगह सम ऑफ एफ आ जाएगा और यहाँ भी सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेटर से इसको बस कैलकुलेट करना होता है
वैल्यूज़ जो है वो निकालनी होती है। वेरिएंस में जो है रूट हट जाएगा सिर्फ, ठीक है, वैल्यूज़ वही रहेंगी, फार्मूला वही रहेगा, सिर्फ रूट उसमें नहीं होता, बिकॉज वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। जो वेरिएंस है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। अगर आप इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते रूट ख़त्म हो जाता है तो वो वेरिएंस आंसर देता है। तो सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। सो डेटा आपको दिया जाता है, ये एक तरह से हमारा ये जो है मीन होता है, ठीक है। सो मीन में भी हमारे पास ये फार्मूला है ना, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एक्स। फ्रिक्वेंसी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके उसका सामने और उसको डिवाइड करें सम ऑफ एफ पे, और देन यू गेट द आंसर, ठीक है। फार्मूले मेन चीज़ फार्मूले है, फार्मूले आप लोग याद कर लें और उसके अकॉर्डिंगली जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। Okay, trigonometric ratios, which is most important topic. There are 6 ratios: sin theta, cos theta, tangent, और फिर sin theta का रेसिप्रोकल कोसेकेंड, cos थीटा का सेकेंड थीटा होता है और टेंजेंट का कॉट थीटा होता है, ठीक है। ये एक्चुअली जो है राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइड्स हैं इनकी रेशियोज जो है वो हम लेते हैं। जैसे देखिए 90 की अपोजिट साइड जो है हमें पता है कि दैट इज़ एच, ठीक है, सो ये एच है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू ये थीटा, इसकी एडजेसेंट साइड जो है ये बेस होगी, ठीक है, और इसी एंगल की ऑपोजिट साइड जो है ये परपेंडिकुलर होगी। सो इस थीटा की रेशो हम निकाल रहे हैं, तो साइन थीटा दैट इज़ इक्वल टू पी बाय एच, जैसे कि आपको पता है कि ये फार्मूला इसका पी बाय एच है। तो यहाँ परपेंडिकुलर जो है वो ए है और एच जो है वो बी है, तो ए बाय बी हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा जो है दैट इज़ बी बाय एच, तो बेस हमारे पास है सी, सी बाय बी हो जाएगा, और टेंजेंट थीटा इज पी बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा ए है और बेस जो है वो सी है। इसी की हमने जो है साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो है वो एच बाय पी, तो एच बाय पी जो है दैट इज़ इक्वल टू बी बाय ए, ठीक है। चूँकि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेकंड थीटा तो मीन्स के बी बाय सी हो जाएगा, ठीक है, और कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट, तो ये आ जाएगा सी बाय ए। तो ये तो एक सिंपल सी जो है वो हमने रेशियोज डिस्कस कर ली है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर यूनिट सर्कल जो है एक टॉपिक है हमारा। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर यूनिट सर्कल मीन्स के हमारा ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये एक्स एक्सेस और वाई, इस पे हम यूनिट सर्कल की रेशियोज लेते हैं कि मीन्स कि यहाँ इससे इसका रेडियस जो है, ये सर्कल जो है ये यूनिट सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस जो है वो हम 1 ले रहे हैं। तो ये एक ट्रायंगल सा हमने बनाया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे ये जो ये डिस्टेंस है पूरा ये एक्स होगा, ठीक है, दिस इज़ एक्स, और ये जो वाई एक्सिस के पैरेलल है ये हम ले लेंगे वाई, ठीक है। और चूँकि 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो है ये एच है, तो अब यूनिट सर्कल की रेशियोज क्या होंगी, दैट इज़ इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर यूनिट सर्कल, फॉर यूनिट सर्कल। ये आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ जो है वो याद कर रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अब देखें साइन थीटा पी बाय एच है, सो यहाँ हमारे पास पी जो है वाई है, तो क्या आ जाएगा वाई, और एच की वैल्यूज़ है 1, तो मीन्स के दैट इज़ इक्वल टू वाई, मीन्स के साइन थीटा फॉर यूनिट सर्कल की वैल्यूज़ क्या होती है वाई। कॉस थीटा फॉर यूनिट सर्कल क्या होगा बी बाय एच, तो बेस हमारे पास एक्स है और h जो है 1 है, तो मीन्स दैट इज़ इक्वल टू x, सो मीन्स के cos थीटा फॉर यूनिट सर्कल दैट इज़ इक्वल टू x। इसी तरह टेंजेंट इज p बाय b, परपेंडिकुलर हमारे पास है y, ठीक है, और बेस जो है वो x है, तो y बाय x फॉर यूनिट। ये सारी रेशियोज हम यूनिट सर्कल के हिसाब से ले रहे हैं। अब इन्हीं के रेसिप्रोकल्स ले लें, एज साइन थीटा इज इक्वल टू y, सो ये कोसेकेंट क्या हो जाएगा 1 बाय y हो जाएगा। कॉस थीटा जो है x है, तो ये 1 बाय x हो जाएगा सेकेंड थीटा की रेशियो, और कॉट की रेशियो जो है वो x बाय y हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपसे जो है रेशियोज जो है यूनिट सर्कल के हिसाब से अगर पूछी जाती हैं तो यू नो वेरी वेल दैट साइन थीटा जो है दैट इज़ इक्वल टू वाई, साइन थीटा की वैल्यू जो है वाई की इक्वल है, मतलब उसकी रेशियो जो है वो वाई है। कॉस थीटा फॉर यूनिट सर्कल की रेशियो जो है वो एक्स है, एंड टेंजेंट थीटा की रेशियो फॉर यूनिट सर्कल y बाय एक्स है। रेसिप्रोकल पे ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। अब यहाँ हम देखें समटाइम्स आपको जो है ना एमसीक्यूज़ में दिया जाता है कि कोई थीटा है
और वो लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में, तो उसमें जो साइन होगा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, उस पे जाते हैं, थोड़ी सी डिटेल लेते हैं। ओके, यहाँ हमारे पास देखिए 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है। हमें पता है कि जो नंबर लाइन जो है राइट साइड पे पॉजिटिव होती है, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव वाले, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कार्टेशियन प्लेन में हम देखते हैं कि साइन कॉज और टेंजेंट की क्या पोजीशन होती है। अब यहाँ देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है एक्स भी पॉजिटिव है, ठीक है, और वाई की वैल्यूज भी पॉजिटिव, सही। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स नेगेटिव है और वाई जो है वो पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखिए एक्स की वैल्यूज भी नेगेटिव है, वाई भी, मीन्स के एक्स नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखिए तो एक्स पॉजिटिव है और वाई जो है वो नेगेटिव आ रही है, वाई की वैल्यूज नेगेटिव आ रही है, सही है। अब यहाँ हम देख चुके फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि साइन थीटा फॉर यूनिट सर्कल दैट इज इक्वल टू वाई, एक्स और वाई की फॉर्म आ रही है। तो मीन्स के यहाँ सारे के सारे जो हैं ये रेशोज जो हैं वो पॉजिटिव है, ऑल रेशोज आर पॉजिटिव, मीन्स कि इसमें साइन भी पॉजिटिव होगा, साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा भी, टेंजेंट भी, और उनके रेसिप्रोकल्स भी पॉजिटिव हैं। सारे की सारी रेशोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो है एक्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव आ रहा है, तो आपने देखना है एक्स किसकी रेशो है, कॉस की, तो इसका मतलब है कि कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंड ये नेगेटिव है, और जहाँ जहाँ जिस जिस रेशो में एक्स आ रहा है ना तो वो नेगेटिव। वाई पॉजिटिव है तो वाई हमारे पास देखिए साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोस सीकेंड, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोस सीकेंड थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा। तो साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोस सीकेंड थीटा जो है ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखिए तो एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। अगर हम टेंजेंट थीटा की देखें कि एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी, मीन्स के माइनस एक्स माइनस वाई, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो वो पॉजिटिव दे देता है। इसका मतलब है कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो टेंजेंट थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा ये पॉजिटिव होंगे, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और उसका कॉट जो है पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी रेशोज जो है वो नेगेटिव होंगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखें तो हमारे पास जो पॉजिटिव है वो एक्स है, तो एक्स इज़ द रेशो ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल सीकेंड थीटा ये पॉजिटिव है, और बाकी इसके अलावा जितनी भी रेशोज हैं वो नेगेटिव है, ठीक। तो मीन्स कि सिंपल अगर हम शॉर्टकट देखें इसका रिजल्ट, तो अगर आप ये याद रख लें कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास ये ए स्टैंड फॉर ऑल, एस स्टैंड फॉर साइन उसका रेसिप्रोकल, टी स्टैंड फॉर टेंजेंट, ठीक है, और सी स्टैंड फॉर कॉज और उसका रेसिप्रोकल, सो ए एस टी सी, ठीक है, ये आप याद रखें। ए से ऑल रेशोज आर पॉजिटिव, एस मीन्स साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंड पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेंजेंट और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कॉज और इसका रेसिप्रोकल जो है वो पॉजिटिव होता है। तो ये चीज़ आप याद अगर रख ले ए एस टी सी के नाम से, दैट इज ए एस टी सी। सो ये आपको बड़ी आसानी से याद रहेगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात हो रही है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात हो रही है। सो ये आप जो है ये एमसीक्यूज़ के हिसाब से जो है अपने माइंड में ये चीज़ रख सकते हैं, सही है।